वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय वासुदेवाय नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय 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 सद्गुरुदेव की जय। गहराई से भगवान को याद किया, हृदय से भगवान को पुकारा और भगवान वहाँ पर आए। भगवान की मुलाकात हो गई, भगवान ने मनोकामना ध्रुव की पूरी कर दी। हम अपेक्षा रखते ध्रुव के इस चरित्र के माध्यम से हम भी कुछ सीखें, ध्रुव के चरित्र से हम सीख ले और उतनी ही एकाग्रता से भगवान को याद करने की कोशिश करें। जरूर ये परमात्मा जो ध्रुव के लिए आए थे, हमारे लिए भी जरूर ये परमात्मा आएंगे। तो इसी के साथ वही ध्रुव शायद आपने अनुभव किया, वही परमात्मा के स्वरूप आपको दिखाई दिए और वही नारद जी आपको दिखाई दिए। इसके कारण थे जिन्होंने ये पात्र किए, वो इसके लिए कारण थे। और दूसरा कारण था आप सबका भाव, आप सबकी श्रद्धा। आपने नारद जी को ही देखा, इसलिए वही स्वरूप आपको यहाँ पर दिखाई दिया। और थोड़े समय के लिए तो शायद आपने अनुभव किया हम वहाँ गए थे उस प्रसंग में, तब तो उसका साक्षी हम बने हैं। और मैंने आपको साक्षी बनाने की कोशिश की है, उसका कारण था मेरी अपेक्षा है बस आपको भी इसी तरह भगवान आकर मिले, आपका भी उद्धार करे, आपके भी मनोकामना परमात्मा पूरी करे। इसी के साथ सुबह की इस कथा को विराम की ओर ले जा रहे हैं। दोपहर में वापस 2:30 वागे अपनी कथा चालू हो जाएगी वापस। पर मारे जવું है वापस 2:30 बजे यहाँ पर मिलेंगे। तब तक आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। जय गुरुदेव। बपोरे 2 થી 2:30 ચાની વ્યવસ્થાનો સમય રહેશે અને 2 વાગે બરાબર શાર્પ દ્વિતીય સત્ર કથાનો પ્રારંભ થશે। સૌની મધ્યમાં આવી રહ્યા છે। આપણે બંને હાથ ઊંચા કરી મહારાજ શ્રીનું અભિવાદન કરીશું।
श्री शांति दादा। हेलो हाँ ले लेते आया थोड़ा धन्यवाद। बोलो सदगुरु देव की, निष्कलंकी नारायण भगवान की, भगवत भगवान की। सांजना सेशन में आप सबનું સ્વાગત છે। व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य सतपंथ रत्न आचार्य जनार्दन जी महाराज श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन छ। सांजना सेशन में समाजना केटलाक अग्रगण्य महानुभावों અહીં उपस्थित છે। એમને વિનંતી કરીશ કે આપ આવો અને મહારાજ શ્રીને માલ્યાર્પણ કરશે। સૌથી પ્રથમ મણિભાઈ મેઘજીભાઈ પટેલ હરિપુરા કંપા, એ જ ઘટનાક્રમમાં સવદાસ બાપા શિવનગર ફાર્મ દહેગામ, डॉक्टर छगन भाई खेब्रह्मा, डॉक्टर दिनेश भाई पटेल दीप सर्जिकल मोडासा, प्रिंसिपल मान्य मुरब्बी श्री सुरेश भाई पटेल ज्योति विद्यालय खेब्रह्मा, मान्य मुरब्बी श्री मणिलाल नारायण भाई प्रमुख श्री कचकड़वा पाटीदार समाज खेब्रह्मा तालुका। आप सौ महानुभावों ने विनंती के आप आपशो अने महाराज श्री ने माल्यार्पण करी अने कृतज्ञता व्यक्त करशो। धन्यवाद। हाँ हेलो अने जेमने वर्षों सुधी अડીખમ योद्धा रहीने 4 तालुकाનું खेब्रह्मा, वडाली, विजयनगर અને ઈડરનું प्रतिनिधित्व कर्યું છે એવા परम मुरब्बी આપના સૌના આદર્શ એવા શામજી બાપાને વિનંતી કે આપ પણ જશો અને नामे जेओ प्रख्यात छे तेवा खड़ोदा ग्राम पंचायतना सरपंच श्री आप सौ महानुभावों आभार और धन्यवाद। महाराज श्री हवे आप अपनी वच्चे थी एक सेतुबंध तरीके महाराज श्री विनंती करूँ छूँ कि आप आपनो कथानो दौर शुरू करशो। हरिओम।
हरि ॐ नमो निष्कलंक नारायण जनार्दना भस्मायुधाय विद्महे दिव्यनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री निष्कलंक नारायण भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु इमाम शाह महाराज की जय। श्री सतपंथ सनातन धर्म की जय। श्री आदिशक्ति मात की जय। श्री उमिया मात की जय। आदि जगत गुरु करसनदास महाराज की जय। जगत गुरु नानक दास महाराज की जय। गुरु जगन्नाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। पार्वती पते हर
हर महादेव। ओम नारायण श्री नारायण 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 हरे हरे। ओम श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय ने चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम पिता परमेश्वर गुरुदेव को नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। उपस्थित श्रद्धेय सामजी दादा तथा आप सभी को अभिवादन करते हुए आइए 2 मिनट भगवान को याद करें। आज थोड़े लेट हो गए आने में। इन लोगों ने झोपड़ी ऐसी बना दी है, वो निकलने का मन ही नहीं होता। और आज तो इतना छुप के बैठे थे ना दोपहर में, मैंने बोला बाहर निकले तो गए काम से। ऊपर से नीचे तक गाड़ी की लाइन, इसलिए फिर बाहर निकले ही नहीं, छुप के अंदर ही बैठे रहे। आइए 2 मिनट। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। मेरे थोड़ा मन में था कौन सा भजन भगवान का बोलना है, तो भी बापा आए थे ना, बोले आनंद आनंद आनंद। मैंने बोला चलो मिल गए, है ना बापा। इसीलिए आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो, गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में। गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में हो, गुरु के दरबार मेरे सदगुरु के दरबार में हो। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में, आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में।
से शक्ति आवे गुरु के दरबार में हो। महादेव आवे शक्ति आवे गुरु के दरबार महादेव आवे शक्ति आवे गुरु के दरबार में हो। आवे शक्ति आवे गुरु के दरबार में गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार हरि बोल। गंगावे यमुनावे गुरु के दरबार में हो। गंगावे यमुनावे गुरु के दरबार में गंगावे यमुनावे गुरु के दरबार में हो। गंगावे यमुनावे गुरु के दरबार में गुरु के दरबार में मेरे सदगुरु के दरबार में के दरबार मेरे सद्गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे सद्गुरु के दरबार में हरि बोल। आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में 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 मेरे सदगुरु के दरबार में हो। के दरबार में सद्गुरु के दरबार में आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में आनंद आनंद अपार मेरे गुरु के दरबार में सदगुरु के दरबार में सदगुरु के दरबार में गुरु के दरबार में सदगुरु देव की ओम श्री गुरुवे नमः। जन्म दुःखं जरा दुःखं मृत्यु दुःखं पुनः पुनः
जन्म दुःखं जरा दुःखं मृत्यु दुःखं पुनः पुनः संसार सागरे दुःखं तस्मात् जागृत जागृत। जन्म दुःखम जरा दुःखम मृत्यु दुःखम पुनः पुनः संसार सागरे दुःखम तस्मात् जागृत जागृत। शास्त्र कहते हैं जन्म दुःखम जरा दुःखम मृत्यु दुःखम पुनः पुनः, कि ये सारी बातें, ये सारे दुख वापस वापस आ रहे हैं, कहीं तो इनको रोकना होगा। शास्त्र कहते हैं संसार सागरे दुःखम। हम कहते तो है ना संसार बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ है, भगवान वापस इस संसार में भेजना नहीं, बहुत दुख है महाराज, तमने शू खबर है, તમે જ કહો છો बहु दुख है कि महाराज इसमें बहुत दुख है, क्या करे पता नहीं चलता, वापस लौट के नहीं आना है। अच्छी बात है ना? ठीक है, आप मान तो लेते हो कि इस संसार में बहुत दुख है, लेकिन इससे निकलने का रास्ता कहाँ हम ढूंढ रहे हैं? यही तो शास्त्र हमें कहना चाहते हैं, संसार सागरे दुखम तस्मात्। इसके लिए ही शास्त्र कहते हैं तस्मात् जागृत जागृत। इसीलिए जागृत हो जाओ। अगर खाली कहते रहोगे बहुत दुख है बहुत दुख है तो रास्ता निकलने वाला नहीं है। अगर दुख है आपने मान लिया तो जागृत हो जाओ और किस तरह इस दुख से मुक्ति हो सकती है वो रास्ता ढूंढ निकालो, ये शास्त्र कहते हैं। पहली बात तो आपने माने कि दुख है सबको, या कोई बैठे जो भी आप लोग हो, कोई नहीं कह पाएगा हाँ हम बहुत सुखी है। कोई दुख ही नहीं है, नामो निशान ही नहीं है। मेरे से सब, मुझे भी दुख है, आप सबको दुख है। फर्क इतना है आपका कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग होगा, लेकिन है तो हम सबको दुख। हमने मान तो लिया, तो शास्त्र यही कहना चाहते हैं भाई आप मानते हो कि दुख है, लेकिन क्या आप थोड़े प्रयास भी कर रहे हो जो इससे ऊपर हम निकल जाए? तस्मात् जागृत जागृत। जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः। वापस वापस ये जरा दुख जो है, जरा का मतलब है व्याधि, तकलीफ। शरीर को तकलीफ होती है तो भगवान को क्या कहते हैं? भगवान बस बुला ले जल्दी। जरा दुखम जन्म दुखम पुनः पुनः, कि वापस वापस ये सारे दुख में हम आ रहे हैं। इसको कहीं रोकना होगा और ये तभी रुकेगा जब हरि नाम लिया जाएगा, जब जीवन में कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी, जीवन में भगवान से जुड़ने की कोशिश होगी तभी। तो इसीलिए हम जागृत बन जाए और जागृत बन के परमात्मा के साथ जुड़ने की कोशिश करें। देखो ध्रुव जो थे कितनी छोटी सी उम्र में भगवान को ढूंढने निकले। इतना ही नहीं तो भगवान को ढूंढ भी लिया। भगवान के आशीर्वाद भी ध्रुव ने पाए इतनी छोटी सी उम्र में। हाथ में माला लेकर भगवान को याद कर रहे थे। देखो क्यों भगवान मिले थे ध्रुव को? क्योंकि जब से गुरु कह के गए थे ना, बस एकाग्रता से याद करना, तो दूसरी किसी चीज में ध्यान ही नहीं था। हमारा क्या होता है, जब माला करने बैठते ना, कोई आवाज आएगी तो बिलाड़ी तो नहीं आवी घर में, अंदर दूध मुकेलू है,
અને પી જાય તો એક ભજન બહુ મને બહુ ગમે. એવું જ કહે, એવું જ બોલાય ને. हमारी हालत कैसी है? कई बार हमें ईर्ष्या होती, ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, शबरी को मिले, इसको मिले, ओल्या ने મળ્યા, એ નહીં મળ્યા. અમે કહીએ ભગવાન અમે શું બગાડ્યું એ તારું? પણ ભગવાને નથી બગાડ્યું, તમે બગાડ્યું એ. હા, સાચી વાત હે. ભગવાન તો આવા રાજી હે, તૈયાર જ હે, ઊભા હે, બોલાવો કોને જરૂર હે, આવા તૈયાર હે. આપણું ક્યાંક તો બગડ્યું હોય થોડું. હવે કહું તમારું શું, તમારી શું ભૂલ હે? કહું વળશો નહીં ને પછી? નહીં તો ત્યાં આવશો પછી ચાલો ત્યાં જઈએ, કોઈ નથી ત્યાં, એકલાય મહારાજ. કહું તો વળજો નહીં હે બાપા. માળા લીધી છે હાથમાં, માળાના મન કા ફર્યા કરે, માળાના મન કા ફર્યા કરે, માળા બિચારી. ખબર તો હોય તમને? માળા લીધી છે હાથમાં, માળાના મન કા ફર્યા કરે, માળાના મન કા ફર્યા કરે, માળા બિચારી શું કરે, એમાં માળા બિચારી. काशी गयो मैं तो केदार गयो, भावती प्रसाद लीधो नहीं. काशी गयो मैं तो केदार गयो, भावती प्रसाद लीधो नहीं, भावती प्रसाद लीधो नहीं. एमा भगवान बिचारा શું કરે, માં ભગવાન બિચારા. ગંગા માં નહાયો, યમુના માં નહાયો, મનના મેલ ધોયો નહીં. ગંગા માં નહાયો, યમુના માં નહાયો, મનના મેલ ધોયો નહીં, મનના મેલ ધોયો નહીં. એમાં ગંગા બિચારી શું કરે, એમાં ગંગા બિચારી શું કરે. માળા લીધી છે હાથમાં, માળાના મન કા ફર્યા કરે, માળાના મન કા ફર્યા કરે, માળા બિચારી શું કરે, માળા બિચારી શું કરે, એમાં માળા બિચારી શું કરે, એમાં માળા બિચારી. अड़सठ तीरथ घर में बैठा, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं, माँ बाप ने तू नम्यो नहीं. आमा मावतर बिचारा शू करे. भगवान बिचारा शू करे. हवे हवे कहशो भगवान ने, भगवान तमारी भूल है. ये तो लगना तो ठीक ही है और ईर्ष्या होना भी ठीक है कि उनको मिले हमें क्यों नहीं. मारा घर में भजन करता तू साथी शर्मायो रे, भजन करवा मैं बोलाव्यो त्यारे केम न आव्यो रे.
મીરા તારી માસી લાગી તે ઘર વહેલો દોડ્યો રે, પગમાં ઘૂંઘરા બાંધીને નાચો ત્યારે ના શરમાયો રે, મારા ઘરમાં ભજન કરતા તું શાથી શરમાયો રે. ભજન કરવા મેં બોલાવ્યો ત્યારે કેમ ના આવ્યો? નરસિંહ તારો નાનો લાગ્યો. પ્રહલાદ તારો પિતરાય લાગ્યો, તે ઘર વહેલો દોડ્યો. હોલિકાની ચુંદડી બાળી ત્યારે ના શરમાયો રે, મારા ઘરમાં ભજન કરતા તું. तो भगवान तो तैयार है, लेकिन तैयारी हमारी जरूरी है. हमें ध्रुव बनना होगा, ध्रुव सी एकाग्रता लानी होगी. आपको भी आपने बोला ना कि वो उनके घर जा, हमारे घर क्यों नहीं आते? आपने आपकी कंप्लेंट थी, इसलिए मैंने बोला. और दूसरी बात बोलो, और क्या गड़बड़ी है? अभी एक काम करो, एक आपको मेरे सामने देखना है, बिल्कुल नज़र हटाना नहीं है. 2 मिनट के लिए बस. कितने? 2 मिनट के लिए मेरे सामने देखना है सबने, किसी ने नज़र हटानी नहीं. भले कुछ भी हो जाए, एकाग्रता से और शांति से. चलेगा? अभी इतना कह रहा हूँ, फिर भी वो दादी खड़ी है वहाँ पर. बैठ जाओ नीचे. કોઈ દાદી નથી ત્યાં. અહીંયાની દાદી બહુ શાંત હે, કોઈ ગરબડ નથી કરતી. હવે કહેશો ભગવાનને, આ મારા વાલા તો બહુ દયાલુ હે, કરુણાના કરનારા, તારી કરુણાનો પાર નથી. અમે ભૂલ્યો તારી સેવા, मारी भूलो ने भूलनारा, तारी करुणानो कोई. ये तो तैयार है भगवान, लेकिन ये गड़बड़ वाली बात है. मैंने बोला था 2 मिनट कुछ भी हो जाए, यहां देखना है. हो पाया? ये तो दूसरा क्वेश्चन लेके आ गई. धन्यवाद है तुमने बधाने घर में. હવે એની ભૂલ કાઢો તો આપણી ભૂલ કાઢે. લો, અમે તો બચી ગયા ભાઈ. એક છોકરી આવી હતી ને, બોલે મહારાજ આશીર્વાદ આપી દો. એને કીધું બધાને જો આપું આશીર્વાદ, એ કે લગ્ન કરવું હોય તો આશીર્વાદ આપો કે સમજદાર મળી જાય કોઈ. એને કીધું આશીર્વાદ તો આપી દઉં, તારું ભલું થાય, લગ્ન થઈ જાય, સમજદાર મળશે કે નહીં એ થોડું નહીં કહી શકું. बोले आप ऐसे कैसे कह सकते हो? आप तो कह दो कि समझदार आदमी के साथ शादी होगी. मैंने बोला होगा ही नहीं तो आशीर्वाद दूं कैसे दूं? होगा ही नहीं तो. बोले क्यों, समझदार है ही नहीं कोई. मैंने बोला समझदार कभी शादी नहीं बनाता ना. હવે કેમ હસુરા તમે ખબર નથી. પણ ચાલો સારું હે, લગન પછી આજે જ હસતા દેખાવ છું તમે બધા. ના ના નહીં, આ તો મસ્તી. મારી ખબર હે અહીંયા બધું ઠીક હે એકદમ. હા, કોઈ તકલીફ નથી આપતા તમને, હું કહું છું. मेजॉरिटी तो आम ज है, आम पाछळ पण એટલે तो मेरे कहने का भाव इतना ही था कि भगवान परमात्मा परम कृपालु है. और यूं ही सदगुरु इमाम साहब महाराज ने जो मंत्र बताए ना, तो शुरुआत कहा से कि ओम परम कृपालु, परमात्मा नी आज्ञा थी आदरू छू.
पहला शब्द इस परमात्मा को हमारे सद्गुरुदेव ने कहा परम कृपालु। कृपालु नहीं तो परम, कि जिसकी कृपा का कोई पार नहीं है, उसके कोई लिमिटेशंस नहीं है। ऐसी कृपा कि आपको आपके ऊपर कृपा भी हो जाए और पता ना चले। और शायद मैं तो मानता हूं हमारे ऊपर कितनी कृपा है हमें ही पता नहीं। कितनी कृपा इस परमात्मा की बरस रही है। मुझे बताओ, आपको जो मिला है आपके मांगने से पहले परमात्मा ने आपको दिया है। और आप जितना खुद से प्यार नहीं करते हो ना, उतना परमात्मा आपसे प्यार करते। इसके प्रूफ हमारे पास है। आप जितना खुद से प्यार नहीं करते उतना परमात्मा आपको चाहते, आपसे प्यार करते, आपसे लगाव रखते। परमात्मा इतना प्यार करते। मुझे बताओ, जब से जैसे जन्म हुआ था तो आपने कोई अपेक्षा रखी थी कि अब मेरा क्या होगा? नहीं। जैसे जन्म हुआ और मां के शरीर में दूध का निर्माण परमात्मा ने किया। ना तो मां ने मांगा था, ना तो आपका जन्म हुआ था, आपने मांगा था। ये तो परमात्मा की कृपा से ये बात हुई थी और परमात्मा की एक कृपा बनी थी। इससे ये सब कुछ हुआ। अभी जाएंगे नहीं ऊपर। वापस ले आना भाई नीचे। क्या गया? हवे नहीं पछी नहीं तो भाग से महाराज। इसीलिए हमारे सद्गुरुदेव ने परम कृपालु शब्दों को कहा, भगवान को कहा। तो इसीलिए परमात्मा तो आने के लिए तैयार है। हम कब से बोल रहे थे भगवान को ढूंढना है, लेकिन वो तो आपको समझ में आ जाए ध्रुव का चरित्र, इसीलिए हम बोल रहे थे। लेकिन परमात्मा को ढूंढने की चीज़ ही नहीं है, परमात्मा को पाने की भी चीज़ नहीं है। परमात्मा तो अनुभव की चीज़ है। वैसे तो परमात्मा ने कह दिया ममे वांशो, आप मेरे ही अंश हो, हे भक्त मैं सबके हृदय में विराजमान हूं। तो पाने की कोई बात आती ही नहीं है। हम भगवान के ही एक अंश है। जैसे कि एक कपड़ा और धागे का जो रिश्ता है वो हमारा और परमात्मा का रिश्ता है। कपड़ा होता है कि नहीं? कपड़े और धागे का जो रिश्ता है, अगर कपड़े ने कहा कि मुझे धागे को मिलना है और धागा मिल नहीं रहा तो मुझे टेंशन आया है, कपड़े को क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे ना। अगर कपड़े ने कहा मुझे धागे की मुलाकात करनी है, धागे को मिलने जाना है, धागा मिल नहीं रहा है और इसकी हमें चिंता हो रही है, तो उस कपड़े को आप मूर्ख कहोगे। क्यों? धागे को ढूंढने निकला। कपड़े धागे से तो तू बनाए और तू धागे को ढूंढने निकला, ये मूर्ख जैसी बात। तो वैसी ही बात तो हम भी कितनी बार कर लेते। हम भगवान को हमें ढूंढना है, मिलना है, लेकिन हम भगवान के ही तो अंश है। बस आंख बंद कर दो, अनुभव हो जाएगा। जब तक आपकी नजर संसार में होगी तो आपका प्रश्न होगा भगवान कहाँ है। और जब ये संसार के ऊपर से नजर उठ जाएगी और परमात्मा की ओर आएगी तो आपका प्रश्न होगा भगवान कहाँ नहीं है। जब तक संसार में आंख होगी तो आपका प्रश्न क्या होगा? भगवान कहाँ है। और जब ये आंख आएगी परमार्थ में, अध्यात्म में, ज्ञान में, तो आपका प्रश्न क्या होगा? भगवान कहाँ नहीं है। ये आपका प्रश्न होगा। तो इसलिए परमात्मा तो कण कण में विराजमान है। हमारे हृदय में भी परमात्मा, हमारे सद्गुरुदेव ने भी कहा, दिल तू क्या देखत है दूर, हृदय धनी तोरा हाल हुजूर। कि ये दिल तू क्या देखत है दूर, कहाँ ढूंढ रहा है उसको? हृदय धनी तोरा हाल हुजूर। तेरा जो धनी है, जो मालिक है, हृदय कहाँ है? एड्रेस भी बता दिया, हृदय। आपके हृदय में वो परमात्मा, तेरा जो मालिक है, जो किरतार है, परम कृपालु, वो तेरे हृदय में है। वहां ढूंढ, वहां तुझे मिलेगा, वहां अनुभव होगा। लेकिन हमारी हालत कैसी है? दुनिया की रीत भी अजीब है। दुनिया की रीत भी अजीब है। वही दूर लगता है जो सबसे करीब है। हमारी रीत भी अजीब है, वही दूर लगता है जो सबसे
करीब है। मुझे बताओ, परमात्मा आपके हृदय में है, कितने करीब है परमात्मा। और हम कहते परमात्मा कहाँ है, तो वैकुंठ में है, क्षीर सागर में है, परमात्मा तो गोलोक में है। वो दूर लगता है, और जो दूर है वो हमें नज़दीक लगते संसार में। लेकिन परमात्मा जितना कोई हमारे नज़दीक नहीं है, इतना नज़दीक है, और हृदय में परमात्मा विराजमान है। तो इसीलिए ध्रुव के चरित्र को हमने सुना, और इसको थोड़ा गहराई में इसलिए ले गए ध्रुव को दोपहर की कथा में भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें तरस लगी है ना भगवान को पाने की, भगवान को मिलने की, अनुभव करने की। इसीलिए फिर रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा। तो ध्रुव को मिला, इसलिए ध्रुव को थोड़ा समय दे दिया ज़्यादा, कि भाई आपको कहाँ से मिला, हमें भी मिलना है। वराह अवतार में ये चरित्र हुआ। 2 अवतार के बारे में हमने सुना। तीसरे अवतार वराह अवतार को जो भगवान ने प्रकट किया था, बहुत ही कम समय में भगवान का अवतार हुआ था। इस अवतार में जो हिरण्याक्ष था उसका वध भगवान ने किया, क्योंकि बहुत अधर्म कर रहा था, धर्मियों को तकलीफ दे रहा था। और तकलीफ के कारण सारे देवी देवताएं भगवान के पास गई कि भगवान अब इससे हमें आपको बचाना होगा, क्योंकि इतना पाप बढ़ चुका है। अब ये जो पृथ्वी है, जो धरती है, अब रसातल में जा रही है, पाप का भार उसे सहन नहीं हो रहा है। तो हे परम कृपालु परमात्मा, आपका आगमन हो, आप प्रकट हो जाए, कुछ तो आप करिए। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भगवान हिरण्याक्ष को मिलने गए। हिरण्याक्ष को कहा ये जो धर्म को तू तकलीफ दे रहा है वो बंद कर दे। नहीं माना। फिर भगवान ने कहा तुझे दंड देना होगा। जब युद्ध करने गए तो हिरण्याक्ष भाग निकला। जैसे भाग रहा है आगे और भगवान परमात्मा भी पीछा कर रहे हैं। अब हिरण्याक्ष ने सोचा कि ये छोड़ने वाला नहीं, तो इसने क्या किया, नरक में गया, नरक में जाकर छुप गया। अब भगवान ने सोचा कि भले तू नरक में जाए, लेकिन जो धर्म को तकलीफ करते हैं उसको मैं बिल्कुल छोड़ने को तैयार नहीं हूं, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। इसको लगा कि ये गंदगी में ये क्यों आएगा, नरक में क्यों आएगा मुझे मारने, मैं बच जाऊंगा। लेकिन वहां भी भगवान ने कहा मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। और भगवान ने अब नरक में जाना था, उसको ढूंढना था, तो वैसे ही अवतार लेने की जरूरत थी। तो भगवान ने वराह योनि को पसंद किया। अब भगवान तीसरे अपने अवतार में प्रकट हो गए, वराह अवतार में। बोलिए वराह भगवान की। वराह भगवान का अवतार प्रकट किया, नरक में प्रवेश किया, उसको वहां पर ढूंढा और हिरण्याक्ष का वहां पर परमात्मा विष्णु ने वध किया अपने तीसरे अवतार में, और देवी देवताओं का धर्म का रक्षण किया, अधर्म का विनाश किया अपने इस तीसरे वराह अवतार में। और जो पृथ्वी रसातल में जा रही थी उस पृथ्वी को अपने दाढ़ी के ऊपर अपने दांतों का रक्षण करते हुए पृथ्वी को ऊपर निकाला, पृथ्वी का रक्षण किया और अधर्म का परमात्मा ने वहां पर विनाश किया। ये तीसरे अवतार में भगवान परमात्मा वराह बने, जिसको अगर हमारी भाषा में समझने की कोशिश करें तो परमात्मा सुअर के योनि में गए थे। अब देखो, धर्म के लिए, रक्षण के लिए परमात्मा सुअर भी बनने की तैयारी रखते हैं। अब आप बोलो कैसो कही भगवान ने आटली बदी तैयारी है मारा वाला नहीं। इतनी तैयारी परमात्मा रखते हैं। आपको अगर किसी ने मस्ती में भी सुअर कह दिया ना, तो आपने तो सोच लिया क्या करोगे आप उसका। और यहां तो ये हमारा परमात्मा खुद सुअर बन के आए, वराह अवतार में, महावराह अवतार में प्रकट हुए। कोई शर्म नहीं और कोई अलग विचार मन में नहीं, बस एक ही विचार, इस अधर्म को मिटाना है और धर्म की रक्षा करनी है। बस यही उसका ध्येय था परमात्मा का, कोई अलग विचार नहीं और कोई अलग मन नहीं।
ये परमात्मा है। परमात्मा तो तैयार है। तो तीसरे अवतार में परमात्मा प्रकट हुए, महावराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया। 3 अवतार का सुंदर चरित्र यहाँ पर हमने सुना। सदगुरुदेव इमाम शाह जी महाराज चौथे अवतार का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि इस चरित्र को कहना मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात होगी। एक बहुत ही गहरी बात इस चरित्र से हमें सुनने मिलती है। तो सदगुरुदेव ने हमारे सामने एक भक्त का चरित्र भी इसमें रखा, जिस भक्त के लिए परमात्मा ने अपना ये चौथा अवतार प्रकट किया था। हिरण्याक्ष तो मारा गया, लेकिन हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया कि मेरे भाई का वध हुआ और मेरे भाई का मुझे बदला लेना होगा, मुझे इस विष्णु को दंडित करना होगा, विष्णु को दंड करना होगा। अब कैसे भी करके बस इसका विरोध करना है। देखो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों कौन थे? भाई भाई थे दोनों। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे। अब ये हिरण्यकश्यप विष्णु के खिलाफ हो गया। क्यों? उसके विरोध में निकल गया। क्यों? उसके भाई को मारा था। दोनों भाई थे, दोनों असुर थे। असुर होकर भी भाई भाई में कितना प्यार था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों को असुर हमने माना, दोनों को अधर्मी हमने माना, लेकिन यहां हम उनको आपके सामने रखना चाहते हैं। उनको असुर माना, दानव माना, फिर भी दोनों भाई में कितना प्यार था। एक को मार दिया तो दूसरा विष्णु के भगवान के खिलाफ हो गया। पता था मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन मेरे भाई को क्यों मारा? खिलाफ हो गया भगवान के। ये है भाई भाई। इससे भी सीखने मिलेगा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप से। हमें तो इस कथा के माध्यम से रावण के भी इस चरित्र को सुनना है, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के चरित्र को भी सुनना है, क्योंकि हमारे सदगुरुदेव ने जो भी दानव का भी चरित्र बताया होगा तो उसमें से भी कुछ अच्छा देने की ही कोशिश की है और अच्छा ही हमें लेने की कोशिश करनी है कथा के माध्यम से। तो दोनों असुर थे, फिर भी भाई भाई में कितना प्यार था। हम खुद को इंसान कहते हैं और एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं। इससे तो वो भले जिनको हमने दानव कह दिया। इसीलिए हम एक दूसरे से जुड़े, वही सबसे बड़ा धर्म है। हिरण्यकश्यपु को गुस्सा आ गया कि मेरे भाई का वध इसने किया, अब बस इसके खिलाफ मुझे काम करना है। अब इसने क्या किया कि अगर कोई विष्णु के मंदिर होंगे तो मंदिरों को तोड़ दिया, अगर कोई विष्णु के मंदिर में जाता है तो उसका जाना बंद कर दिया। अब ये दृष्टांत आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। अगर किसी के घर में विष्णु की फोटो है फोटो निकालने की कोशिश की, रखना नहीं विष्णु का फोटो घर में, जाना नहीं कोई मंदिर में, कोई विष्णु भगवान को मानेगा नहीं और विष्णु भगवान का कोई नाम भी नहीं लेगा, नारायण का कोई नाम भी नहीं लेगा और सबसे फॉर्म भरवाना चालू कर दिया। कोई मंदिर में नहीं जाएगा, कोई नारायण नहीं कहेगा, कोई घर में फोटो नहीं लगाएगा और नारायण का मोबाइल नंबर जिसके पास होगा ना वो मोबाइल से डिलीट कर दे। नारायण को मानने वाले किसी संत का मोबाइल नंबर भी मोबाइल में नहीं रखना, इतना दंड। हिरण्यकश्यप ने, किसने? मैं हिरण्यकश्यप की बात कर रहा हूं। एक बात आप लोग ध्यान में रखना, मैं किसी के विरोध में नहीं हूं। जो विरोध में जाए वो व्यासपीठ नहीं होता, लेकिन मैं बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कृता युग में भी था। जब रावण आया त्रेता युग में भी था, जब कंस आया द्वापर में था और आज कलयुग में भी ये सारी बातें चालू ही है। इसीलिए स्पष्ट करना चाहता था। किसी युग में इन झगड़ों ने पीछा नहीं छोड़ा है धर्म का।
किसी युग में इन दानों ने भक्तों को नहीं छोड़ा और परमात्मा हमें मजबूत बनाने के लिए ऐसे दानवों को हर युग में भेज रहा है और भेजना जरूरी भी है। क्योंकि सोना ने क्या थी लागे काट, संसारी मनवा सोना ने क्या थी लागे काट। सोने को काट तो नहीं लगती, दूसरी बात कसौटी तो सोने को होती है। कहीं आपने सुना हिरण्यकश्यप को बहुत तकलीफ हो रही थी जब मंदिर में जा रहा था? सुना? उसको तकलीफ उसको होगी ही नहीं। ये तो सोने की कसौटी होती है और कसौटी से तो स्पष्ट होता है ये असली है या नकली है। ये कसौटी की घड़ी होती है और ये हर युग में हर भक्त को ये कसौटी सहन करनी होती है। आप भी अगर ध्रुव बनना चाहते हो, प्रहलाद बनना चाहते हो ना, इस कसौटी को सहन करना। शायद ये सारी कसौटियां ये हमें रोकने वाली बात, परमात्मा से मुलाकात नहीं होने देते, ऐसी जो हमें रोकने वाली जो बातें हैं वो हमें मजबूत बनाने के लिए आती है और परमात्मा इन चीजों को निर्माण करता है। इससे भगवान को भी पता चलता है इसकी मजबूती कितनी है, इसमें कितना दम है, देख तो ले। इसीलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा कोई मंदिर में नहीं जाएगा, कोई नारायण नहीं कहेगा, कोई फोटो नहीं लगाएगा, कोई उसको याद नहीं करेगा। हिरण्यकश्यपु ने दंड किया सबको। जो मंदिरें थी मंदिरें भी तोड़ दी। सबसे बड़ा धर्म है ना किसी के हृदय को नहीं तोड़ना। चाहे कोई भी बात हो, लेकिन चाहे एक प्रगति उन्नति की बात हो, जो भी बात हो, आचार संहिता की, लेकिन उसको करते समय अगर किसी के हृदय को आप तोड़ते हो, हम खुद को सतपंथी कहते हैं, हम खुद को लक्ष्मी नारायण कहते हैं, हम खुद को स्वामी नारायण कहते हैं, हम अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं, किसी ना किसी एक परमात्मा को हम जरूर मानते हैं, किसी संप्रदाय को हम जरूर मानते हैं और कहीं ना कहीं तो जरूर मजा आ रही है। इसीलिए तो आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ आए हो। इसका मतलब यहाँ पर बैठने वाले सब कहीं ना कहीं जरूर जुड़े हैं। इसीलिए मैं आप सबको एक विनती करना चाहता हूं, जरूर हम जिस भगवान को मानते हो उस भगवान की आराधना करते करते, साधना करते करते, भगवान का नामस्मरण करते करते, उसको फुलार चढ़ाते, भोजन खिलाते, जो कुछ आप कर रहे हो ठीक है। अगर इसका रिजल्ट आपको लाना है तो एक चीज से आएगा, किसी के दिल को मत तोड़ना। भले आप किसी संप्रदाय में किसी भगवान में मानते हो, लेकिन आपके व्यवहार से अगर किसके आंख में आंसू आ जाते हैं, आप उसको कहते हो ये भगवान में नहीं, यही भगवान को मानना होगा, नहीं मानते हो तो दंड होगा, तकलीफ होगी। अगर इस व्यवहार से किसी के आंख में आंसू आ जाते हैं तो आप जिस भगवान से जुड़े हुए वो खुश तो नहीं होगा, खपा जरूर होगा। क्योंकि कोई भगवान नहीं चाहता और कोई संत नहीं चाहते आपके व्यवहार से किसी के आंख में आंसू आ जाए। ये सबसे बड़ा अधर्म है कि आप किसी के आंख के आंसू के कारण बन जाए, सबसे बड़ा अधर्म है। और परमात्मा के नाम तो कृष्ण की बात करें तो कोई कान्हा कहता था, कोई कन्हैया कहता था, कोई कितने कितने सारे इस परमात्मा के नाम थे। चाहे किसी नाम से परमात्मा को आप याद करो, वो जाएगी बात वही आपकी। इसीलिए अगर परमात्मा को खुश करना चाहते हो तो बस किसी के दिल को मत तोड़ना। क्योंकि कई लोग हमने देखे जिनके आंख में आंसू है और आंसुओं का कारण था कि हमें रोका जा रहा है, हमें उकसाया जा रहा है, हमें तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि भगवान में मान रहे हैं इसके लिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आप तो जिनको मेरे विचार अच्छे लगते होंगे वो तो इसका कारण ना बने, क्योंकि मैं भी चाहता हूं परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बने और मुझे पता है आपके ऊपर कृपा कब बनेगी, कब होगी परमात्मा की। इसीलिए किसी के आंसू का कारण मत बनना, हिरण्यकश्यपु बनने की कोशिश मत करना। हिरण्यकश्यपु ने मंदिर तोड़ दिए, हिरण्यकश्यपु ने फिर नारायण के खिलाफ वहां पर काम चालू कर दिया, इतना परेशान कर दिया सबको। अब उसको लगा अब
मेरा राज्य तो आ गया, लेकिन मतलब क्यों परेशान कर रहा था हिरण्यकश्यप भी? राज के लिए, कि ये राज्य में मुझे खुर्ची मिल जाए। झगड़ा बाकी की चीज़ों का नहीं होता। कभी कभी ये झगड़े जो होते हैं ना, मान सम्मान के होते हैं। झगड़े इसके कारण मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं होते। आप साईं बाबा को मानते हो इसलिए झगड़ा, आप कबीर जी को मानते हो इसके लिए झगड़ा, आप इमाम शाह को मानते हो इसके लिए झगड़ा। मैं तो नहीं मानता हूँ। झगड़े का मूल्य बिल्कुल नहीं है, किसी को लेना देना नहीं है इन इमाम शाह महाराज से, कबीर से और साईं बाबा से, इन संतों से। झगड़े का मूल ये नहीं है। झगड़े का मूल कुछ और है। स्वार्थ के कारण झगड़े होते हैं, ईर्ष्या के कारण झगड़े होते हैं, मत्सर के कारण झगड़े होते हैं, और मान सम्मान के लिए झगड़े होते हैं। और कई लोग हिरण्यकश्यपु से आप लो तो कितने सारे लोग आप देखो इतने अंधे बन जाते हैं, मान सम्मान में घर भी टूट जाएगा ना तो उनको कुछ परेशानी नहीं होती, चिंता नहीं होती, बस मेरे गले में फुलहार की माला आ जाए। ऐसे कितने सारे लोग दुनिया में हमने देखे, आपने भी शायद अनुभव किए होंगे। मान सम्मान के लिए, मत्सर द्वेष के लिए ये सारा कपट शुरू हो जाता है। किसी को लेना देना नहीं है। उनको भी पता है कि साईं बाबा का विरोध करे तो साईं बाबा के मानने वाले कम होने वाले नहीं है, इमाम शाह का विरोध करे तो इमाम शाह को मानने वाले भी कम होने वाले नहीं है। और इतनी बड़ी ताकत है सारे संतों की कि ये नहीं मिट सकती। और उसका प्रूफ तो अभी खानदेश में, महाराष्ट्र में मिला। और इसीलिए तो हमें सम्मेलन करवाना था कि ठीक, हमारे यहाँ तो बहुत भारी संख्या में वैसे अनुयायी है, लेकिन मेरा एक भाव था कि आपको भी पता चले कि महाराष्ट्र में भी कितने हैं। ये परंपरा और इतना काम सद्गुरु इमाम साहब महाराज ने हर प्रदेश में किया, इतने ताकत खड़ी की है कि उसका कोई पार नहीं है। और उसका अनुभव जो भी फैजपुर आए थे या जिन्होंने भी चैनल पर देखा उन्होंने किया। 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित थे धर्म सम्मेलन में। एक इमाम साहब महाराज की ताकत थी और कोई छुपा कर ये कार्यक्रम नहीं था। आप सब कितने सारे लोग, आप में से 4000 तो आप थे कार्यक्रम में। तो गेट के बाहर ही इमाम शाह महाराज का बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ था। मतलब सबको पता था ये इमाम शाह महाराज के शिष्यों ने ये पूरा किया है काम। ये धर्म सम्मेलन का आयोजन उन्होंने किया है। पत्रिका में भी था, अखिल भारतीय सतपंथ सनातन सेवा मंडल आयोजित। सबको पता था ये तो इमाम शाह से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने आयोजन किया। और 1 लाख लोग वहाँ पर आए थे। इसका मतलब था उनको स्वीकार था इस परंपरा का। इस परंपरा को उन्होंने स्वीकार किया, इन विचारों को उन्होंने स्वीकार किया। हम कहना चाहते थे ना तो इमाम शाह के नाम से झगड़े होते, मैं नहीं मानता हूँ।